बिहार के बाद अगर किसी राज्य की राजनीति पूरे देश का ध्यान खींच रही है तो वो है पश्चिम बंगाल, जहां 2019 के बाद बीजेपी ने ऐसा उभार दिखाया जिसने ममता बनर्जी की राजनीति की नींव तक हिला दी। लेकिन आखिर बदला क्या और कैसे बदला, आइए जानते हैं। 2019 से पहले बंगाल की राजनीति में खेल सिर्फ दो पार्टियों का था, एक थी टीएमसी और दूसरी थी सीपीएम। भारतीय जनता पार्टी यहाँ बस एक छोटी पार्टी मानी जाती थी। 2011 में भाजपा का वोट शेयर सिर्फ 4% था और ज्यादातर लोगों का मानना था कि बंगाल भाजपा के लिए नहीं बना है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इतिहास रचकर सबको हैरान कर दिया। जहां पहले लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें मिली थी, वहीं इस बार भाजपा ने 18 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 4% से बढ़कर सीधा 40% तक पहुंच गया था। यानी बंगाल में पहली बार टीएमसी वर्सेस भाजपा की असली टक्कर शुरू हुई। 2019 के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार की नीतियां एक खास समुदाय को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिससे ये संदेश गया कि तृणमूल सरकार मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती है। चाहे वो इमामों को मासिक भत्ता देना हो, मदरसों के शिक्षकों को सरकारी वेतन देना हो, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अलग योजनाएं लानी हो, त्योहारों के समय सरकारी सहूलियतें देना हो, वही दुर्गा पूजा एवं विसर्जन पर रोक लगाना हो, क्योंकि दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक ही दिन थे। ममता बनर्जी ने मुहर्रम को प्राथमिकता दी। रामनवमी शोभायात्रा पर प्रशासनिक प्रतिबंध लगाना हो, लेकिन वही ईद, मिलाद, मुहर्रम और नमाज जैसे आयोजनों में छूट देना हो। इसका बीजेपी ने खुलकर विरोध किया, जिसके कारण टीएमसी बैकफुट पर आ गई। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा है। भाजपा का कहना है कि बंगाल में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए रह रहे हैं। सरकार इन पर कार्रवाई नहीं करती क्योंकि ये भी एक वोट बैंक बन चुके हैं। सीएए और एनआरसी का सबसे बड़ा मुद्दा यहीं से उठा। सीएए कानून में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई को नागरिकता देने की बात की गई, लेकिन मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया, जिसका ममता बनर्जी ने विरोध किया। बीजेपी ने ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने इसे हिंदू सुरक्षा और पहचान से जोड़ दिया। पहली बार राजनीतिक सभाओं में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे, जिसका ममता बनर्जी ने फिर से विरोध किया, जिसके कारण हिंदू भी एकजुट होना शुरू हो गए, जिसने बंगाल में बीजेपी को मजबूत किया। पश्चिम बंगाल में लाखों लोग बिहार और उत्तर प्रदेश से काम, व्यवसाय या नौकरी के लिए बसे हुए हैं। खासकर कोलकाता, आसनसोल, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, हावड़ा, बालूरघाट और उत्तर 24 परगना जैसे शहरों में ये लोग बड़ी संख्या में हिंदी भाषी है। इनमें मजदूर, दुकानदार, नौकरी पेशा और व्यवसाय वर्ग शामिल हैं। बंगाल में अनुमानित बिहार के 15 से 18 लाख, उत्तर प्रदेश के 10 से 12 लाख, झारखंड के 5 से 6 लाख प्रवासी लोग रहते हैं। कुल मिलाकर लगभग 30 लाख से ज्यादा प्रवासी मतदाता बंगाल के चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। ये मतदाता मुख्यतः हिंदी भाषी और हिंदू पहचान वाले हैं। ज्यादातर लोग बिहार, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा का समर्थन करते रहे हैं। भाजपा ने इनके लिए स्लोगन चलाया, अब की बार बंगाल में भी डबल इंजन सरकार और बंगाल में भी राम राज्य चाहिए। ऐसे लोग सीएए, एनआरसी, हिंदू पहचान और जय श्री राम जैसे नारों से भी प्रभावित हुए। इसलिए बंगाल में भी इनका झुकाव बीजेपी की ओर रहा। इससे बीजेपी का वोट बैंक मजबूत हुआ, खासकर शहरी क्षेत्रों में। पश्चिम बंगाल में वामपंथ का शासन लगातार 34 साल तक रहा, लेकिन समय के साथ इनकी सरकार पर बहुत सारे आरोप लगने लगे। धीरे धीरे जनता वामपंथ से दूर होने लगी। जब वामपंथ कमजोर हुआ तो उसका वोट बैंक 2 हिस्सों में बंट गया। पारंपरिक बंगाली वोटर टीएमसी की ओर गया, जबकि हिंदू, नेशनलिस्ट, युवा और सवर्ण भारतीय जनता पार्टी की ओर गया, जिसके कारण भाजपा को बंगाल में एक मजबूत आधार मिला। 2011 के चुनाव में वाम का वोट शेयर 41% था, वही बीजेपी को मात्र 4% वोट शेयर मिला। 2016 के चुनाव में वाम का वोट शेयर 26% रहा, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 10% रहा। 2019 के चुनाव में लेफ्ट का वोट शेयर बहुत बुरी तरह गिरा। वाम को मात्र 7% वोट शेयर मिला, जबकि बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बीजेपी को बंगाल में पहली बार 40.25% वोट शेयर मिला। लेफ्ट का वोट शेयर 2011 से 2019 के बीच में जितनी तेजी से गिरा, बीजेपी उतनी ही तेजी से ऊपर आई। लेफ्ट की हार को बीजेपी ने अपनी जीत में बदल दिया।
2019 के बाद बंगाल की राजनीति में बीजेपी ने जिस तेजी से जगह बनाई उसका सबसे बड़ा कारण था संगठन को बूथ स्तर तक तैयार करना, जो पहले केवल कम्युनिस्ट पार्टियों और फिर टीएमसी की ताकत हुआ करता था। हर पोलिंग बूथ पर 10 से 15 कार्यकर्ताओं की टीम बनाए, जो क्षेत्र के मतदाताओं की समस्याओं, जातीय समीकरण, धार्मिक माहौल और राजनीतिक प्रभाव को समझे। पहले बंगाल में बीजेपी को प्रचार करने वाले लोग भी नहीं मिलते थे, लेकिन 2019 आते आते हर गांव में बीजेपी का बूथ संगठन खड़ा हो गया और ये काम राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ आरएसएस और जमीन से जुड़े लोगों ने किया था। अब लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी की सीधी टक्कर में बदल चुकी है। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने सरकार बचा ली थी, लेकिन बीजेपी ने यहां इतिहास रच दिया था। 2016 में बीजेपी की सिर्फ 3 सीटें थीं, वहीं 2021 में बीजेपी सीधे 77 सीटों पर पहुंच गई। यानी बंगाल में अब बीजेपी सिर्फ पार्टी नहीं, मुख्य विपक्ष है। सीएए लागू हो चुका है। अब एसआईआर कानून पर भी घमासान मचा हुआ है। बॉर्डर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की लाइन लगी हुई है। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण फिर बढ़ रहा है। बंगाल में बदलाव शुरू हो चुका है। पहले सत्ता बनाम विपक्ष का सवाल नहीं था, लेकिन अब बीजेपी पूरी तैयारी में है। क्या 2026 में बीजेपी बंगाल में सरकार बना पाएगी या फिर ममता बनर्जी फिर जीत जाएंगी? आपके हिसाब से 2026 में कौन जीतेगा, बीजेपी, टीएमसी या कोई और? अपनी राय जरूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।